वातावरण में बहुत कुछ ऐसा होता है कि रिसिपिएंट ट्रांसमिशन के वो लेता और छोड़ता रहता है। उन गायों ने किया, वो वहाँ जाती हैं उसकी और वो साथ रहती हैं, तब वो आती हैं। मतलब इसका मतलब हमारे जो पशु हैं वो हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं। ये हमारा कहना है कि उस व्यवस्था से सभी लोग जुड़े हुए हैं। उस व्यवस्था से कोई भी प्राणी, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, कोई भी, हमने पहले भी अनेक बार किया, सब कुछ चेतन है, तो वो उससे जुड़े हुए हैं। वही तो वो कहीं एक बार तो कैसे ऐसा हो जाएगा, मान लो कहीं बिल्ली रास्ता काट रही थी, बिल्ली उस समय आई कहाँ से, क्यों आई और उसी का रास्ता क्यों काटती है? ये बड़ा एक अपने आप में विचित्र। तो इसका मतलब ये है कि ये वास्तव में शकुन अपशकुन एक अदृश्य जगत की होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, क्रिया प्रक्रिया हैं, और वो होती हैं चाहे हम उन्हें माने। अब जैसे मैंने एक प्रसंग अभी इसको राजस्थान का, ये आपको डूंगरपुर जिले का सुनाया, तो ये तो कहीं अभी भी मिल जाए, कुछ समय पूर्व की घटना है। तो ये चीज़ें इस तरह से की, और ऐसा नहीं ये संतों के साथ, वो संतों को कि ये रहता है, वो लीला वो हमेशा कहते हैं कि ईश्वर की चलती रहती है हमेशा, ऐसा नहीं कि अब बंद हो जाए, लेकिन वो उसको कौन देख सकता है, ये बात है। संतों की लीलाएं कभी नहीं रुकती हैं। मतलब हालांकि हमारा रामायण के प्रसंग है, अब कहते ये घटना भी एक कुछ समय पहले ही सुनने को मिली थी। पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हैं जगदीशपुरी जी, भीलवाड़ा राजस्थान में। तो उनके यहाँ गौशाला में वो अपनी गाय की सेवा अपने आप करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। तो एक घटना ये घटती है कि गाय बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। तो जैसे तैसे महाराज जी ने उस बच्चे को पाला, फिर वो दूसरा गर्भ धारण करते और दूसरा बच्चा देने का समय आता है। तो एक दिन महाराज श्री सप्ताह कहते उस गाय से, ला देख, उसका नाम लेकर, रानी, इस बच्चे को तो हमने जैसे तैसे हमने पाल दिया है, लेकिन अब जो अगला बच्चा होगा इसका भी हक उसको देना, स्नेह करना, माता का दुलार। खैर किसी कारण से महाराज जी को बाहर जाना पड़ गया। पीछे से गाय ने बछड़े को जन्म दिया और उसने फिर वही लीला की, बछड़े को जन्म दिया और अपने छोड़ के चल दी, कोई मोह ममता नहीं। तो जो गौशाला की सेवा कर रही थी माता जी, उनको तुरंत महाराज जी की बात याद आती है और वो गाय कुछ कदम जा चुकी थी दूर। तो आवाज़ देकर कहती है, रानी, मतलब शायद नाम कुछ और है गाय का, कि तुझे याद है महाराज जी ने तुझे क्या कहा था? और जैसे ही गाय ने सुना, गाय दौड़ के आती है और बछड़े का इतना दुलार, जैसे ममता, वो पिछले बच्चे जैसे कहा था वैसे ही दुलार करती है, उसको दूध पिलाती है। मतलब ये घटनाक्रम मतलब सत्य हुआ। मतलब नहीं, यही तो हमने कहा है कि ये लीलाएं तो हमेशा घटित होती रहती हैं। हाँ। कब प्रभु को कहाँ क्या करना है, क्योंकि उन स्वामी जी महाराज जी की घटना को प्रमाणित करना है। हाँ। कि देखिए वो अब एक तरह से वो गाय है। हाँ। लेकिन उसने महाराज जी की चीज़ों को सुना, समझा और किया। और इधर वो गाय नहीं है, ये दोनों के कहीं कुछ प्रारब्ध ऐसे थे जिसकी वजह से एक दूसरे के संग व्यवहार ऐसा है। लेकिन उसके बावजूद इस प्रारब्ध को किसी, ये बार बार कहा जाता है, किसी ऋषि मुनि से ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ विचित्र तो ये है ना कि महाराज जी ने नहीं कहा, जो गौशाला माता जी सेवा करे उन्होंने आवाज़ लगाई है गाय को और महाराज जी का आदेश सुनाया है। तो आपको क्या आदेश दिया था? तो यही चीज़ों तो समझने की है कि ये अदृश्य जगत की चीज़ें हैं। हाँ। हमको लगता है कि नहीं, लेकिन वो महाराज जी की तपोबल इतना था कि उसको केवल पुनरावृत्ति ही काफ़ी थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और ये वास्तव में अदृश्य जगत का था, और यही तो बात कही जा रही है कि वहाँ शकुन अपशकुन इस तरह होते हैं। लेकिन क्योंकि रावण को इसका तो ध्यान देना ही नहीं है। अब रावण को भी मालूम है कि मंजिल के करीब पहुँच ही गए, अब तो कौन सी समय आ ही गया है, तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहे शकुन हो चाहे अपशकुन हो। ऐसा तो है नहीं अगर मान लो अपशकुन है रुकना है, उसे जाना है, और इसीलिए वो वहाँ बाकायदा जाता है और युद्ध भूमि में, और उसके युद्ध भूमि में जब जाता है तो ये वहाँ पर प्रसंग आता है कि वो थोड़े से, बस ज़्यादा नहीं, असिलोमा बहेलोमा नाम के 1-2 ही सैनिक उसके साथ होते हैं, और जिसको जब वो पहुँचता है तो अंगद आदि ने उनका भी वध कर दिया होता है। फिर उसके बाद केवल द्वैरथ, एक तरह से कहा जाता है केवल 2 ही रथ हैं, एक भगवान राम का है और एक उनका है। और यहाँ ये भी बताना साथ साथ ज़रूरी हो जाता है कि जब रावण अपने रथ से निकल रहा होता है तो क्या होता है, इंद्र अपने रथ को अपने सारथी मातली के साथ भेजते हैं। तो वो वहाँ पर प्रभु राम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, इंद्रदेव ने रथ भेजा है, इसे स्वीकार करो, क्योंकि प्रभु की लीला है। अब उन्हें लग रहा है कि अब समय बिल्कुल आ गया है, किसी को बहुत खींचने के, वो उसको एक तरह से उसकी परिक्रमा करके हैं और उसको स्वीकार करते हैं, और उसको ये कहते हैं, वैसे तो तुम इंद्र के सारथी हो, देवताओं को, तुमने बहुत सारे इस तरह युद्ध देखे हैं, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब तुम फिर भी समझ लो कि मैं रत रहूँगा, तुम्हें
अपना केवल ध्यान उसी पे करना है। और वो कहते हैं इस रथ को उधर लेके चलो, क्योंकि रावण उस तरह से जाता है। और क्या होता है, जब जैसी मातली उस रथ को ऐसे चलाता है, धूल उड़ती है, तभी उस समय उस धूल में अंगद उनकी एक तरह से असलोमा बहलोमा का वध कर देते हैं। तो जब अब यहाँ ये केवल द्वैरथ रह गए हैं दोनों के, और दोनों में आपस में एक तरह से वो शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी सामान्य योद्धा नहीं है। तो यहाँ पर एक से एक दिव्यास्त्र एक दूसरे के चलते हैं और सब एक दूसरे का प्रत्युत्तर दे रहे होते हैं, और यहाँ कहीं कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं है। दोनों का युद्ध क्योंकि बड़ा वैसा